फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मो संतोष आजर टॉपिक हेउची ऑब्जेक्ट्स जहाकू ओडिया रे कहा जाए कर्म। तो कर्म कहले कौन बुझिबा चलो देखिबा। लिखि देछि तम मानक पई डेफिनेशन देखो। एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्टटा होउची गोटे नाउन बा प्रोनाउन जोटा कि भर्बर एक्शन को रिसीव करुथिबो। तो एग्जांपल माध्यम रे आम बुझी परिबा। जस्ट एन एग्जांपल लिखुची मो सहित तमन लिखिया पई बुझिया पई लिखि परिबो। हरि प्लेज फुटबॉल। तो हरि होउची एठी सब्जेक्ट, प्लेज होउची तमर वर्ब एवं ये जो फुटबॉल टी होउची कोन तमर एठी ऑब्जेक्ट। एवं फुटबॉल टा को भले ऑब्जेक्ट हबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अटे। तो हरि खेले, हरि कौन खेले फुटबॉल खेले। तो एठी आमे एमिति बुझी परिबा जतेबेले वर्ब को कौन एवं काहा को लगे प्रश्न कले जहाँ आंसर आसीबो ताको आमे कौन कहिबा ऑब्जेक्ट बा कर्म बोली कहिबा। एइठारे जदि मु प्रश्न करिबी हरि कौन खेले, ए सेंटेंस रे क्रिया होउची कोटा प्लेज खेलिबे। हरि कौन खेले, हरि आंसर आसीबो कोन फुटबॉल खेले। व्हाट डज हरि प्ले, हरि प्लेज फुटबॉल। तो आंसर आसुची फुटबॉल। तो यही सेंटेंस रे तमरो कर्म होउची कोटी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट्स होउची तीन प्रकार रो। कौन कौन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखिबा। एक रे होउची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दुई रे होउची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीन रे होउची ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो फास्ट देखिबा आमे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहले कौन बुझिबा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहले कौन बुझिबा, तापर देखिबा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आमे ओडिया रे कहि परिबा मुख्य कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कौन कहिबा गौण कर्म। एवं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कहले कौन बुझिबा कि अव्ययर कर्म। तो फ्रेंड्स एबे हमें देखिबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बा जहाकू मुख्य कर्म बोली कहा जाए। देखो डेफिनेशन, दिस इज द पर्सन और थिंग दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। बोले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहले कौन बुझिबा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहले एया बुझिबा कि सेटा गोटे पर्सन हेइथिबो बा कोनोसी थिंग को शो करथिबो जोटा ट्रांजिटिव वर्ब रो एक्शन को रिसीव करुथिबो। बोले ट्रांजिटिव वर्ब कहले कौन बुझिबा। ट्रांजिटिव वर्ब को ओडिया रे कहा जाए सकर्मक क्रिया। बोले सकर्मक क्रिया कहले कौन बुझिबा, जो क्रियार कर्म थिबो ताको आमे कहिबा सकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहले सकर्मक क्रिया, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहले अकर्मक क्रिया। ए सकर्मक क्रिया कौन अकर्मक क्रिया कौन जदि आपण माने डिटेल्स बुझिया चाहछंती ताहले आको आमे गोटे सेपरेट वीडियो रे बुझी पारिबा कंप्लीटली। एई वीडियो रो तळ बा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो लिंक दे देबी, सेथुरु त माने जाईकी कंप्लीटली बुझी पारिबो। तो देखो तो आम बुझिले कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहले सेटा गोटे पर्सन को शो करथिबो नहले थिंग को शो करथिबो जो को वर्बर ट्रांजिटिव वर्बर एक्शन को सेटा रिसीव करुथिबो। एग्जांपल माध्यम रे हम बुझी परिबा। देखो आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मो इंग्राजी खबर कागज पढ़े। तो ये वर्ब होउची कोटा रीड, सब्जेक्ट है तुम आई। तो ये भर्ब को मु फास्ट गोटे क्वेश्चन पचारि। तो मुझे कही कौन क्वेश्चन पचार व्हाट लगे कि एवं हुम लगे कि। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टा कहार आंसर दौथिबो, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हुम। तो जितेबाला भर्ब को आमे व्हाट आउ हुम लगे कि प्रश्न पचारिबा जहाँ आंसर आसीबो ताको आमे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोली कहि परिबा। देखो आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मु इंग्लिश खबर कागज पढ़े। भर्ब होउची कोटा तमरा रीड। जदि मु एइठी गोटे प्रश्न पचारली व्हाट डू आई रीड, मु कौन पढ़े, तमर उत्तर आसीबो कोन बा आंसर आसीबो कोन इंग्लिश न्यूज़पेपर। आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर होउची तमरा एठी कोन ऑब्जेक्ट एवं एटी एटा को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अटे।
ତମେ ମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ହବ। ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମେଡ୍ ଭର୍ବକୁ ପଚାରିବି କି ସୀତା କ'ଣ ତିଆରି କଲେ, ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି। ତ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ହେଉଛି ତମର ଏଠି କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏବଂ କେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆନ୍ସର କାହାର ଦେଲା କ'ଣର ଆନ୍ସର ଦେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିସିପିଏଣ୍ଟ of the direct object typically answering to whom, what or for whom or what। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहले आमे बुझिबा ए डेफिनेशन माध्यमरे मु एबे कहिदेली जे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कोन रिसीव करूथिबो बा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रो रिसिपिएंट हेथिबो ताको ग्रहण करूथिबो ताको आमे कोन कहिबा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोली कहिबा। तो क्वेश्चन एठी आमे पचारिबा कोन टू हुम और व्हाट और फॉर हुम और व्हाट। आको लगे कि प्रश्न पचारले जहाँ आंसर आसीबो ताको आमे कोन कहिबा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिबा। देखो एग्जांपल माध्यम रे आमे बुझिबा। तो फ्रेंड्स आमे एमिति मध्य आउ गोटे बुझी परिबा एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देयर इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जदि सेंटेंस रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिबो ताहले से सेंटेंस रे हमर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रही पारिबो। जदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाही ताहले एकाकी भाबरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रही पारिबो नाही। फ्रेंड्स एबे हम एग्जांपल देखिबा। देखो माय फादर गेव मी ए गिफ्ट। मो बापा मते गोटे गिफ्ट देले। तो एठी हमर सब्जेक्ट ऑफ कोन माय फादर, गेव होची वर्ब, मी तमर एठी जो आसिला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए गिफ्ट होची तमर कोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जते बेले सेंटेंस रे दीटा ऑब्जेक्ट आसुथिबो तार पैटर्न होची कि फास्ट आसीबो सब्जेक्ट, तापर आसीबो वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ता माने सेंटेंस रे फास्ट रहिबो तमर वर्ब परे फास्ट रहिबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ता परे रहिबो शेष रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जदि आगो आमे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिबा पछरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिबा ताहले सेठी आमे टू माध्यम रे रखी पारिबा। जदि ए सेंटेंस को मु लिखिबी ताहले कोन हबो माय फादर गेव मी ए गिफ्ट। ताकू जदि मु चेंज करके लिखिबी आगो आडमी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगो को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पछकू ताहले हबो सेंटेंस टी माय फादर गेव ए गिफ्ट टू मी। तो एठी कोन लागिला टू लागिला। तो फ्रेंड्स आमे पूर्व डेफिनेशन में पढ़िथिले कि जेतेबेले वर्ब को कोन लगे कि प्रश्न पचारिबा ताहले जहाँ आंसर आसीबो ताको आमे कोन कहिबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोली कहिबा। जेतेबेले काहाकू बा हुम लगे कि जेतेबेले प्रश्न पचारिबा जहाँ आंसर आसीबो सेटा हबो कोन हमरो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जांपल माध्यम रे आमे आउथर बुझिबा माय फादर गेव मी ए गिफ्ट। मो बापा मते गोटे गिफ्ट देले। मो बापा मते कोन देले आंसर आसीबो कोन ए गिफ्ट। ता माने ए गिफ्ट टा होची तमर जेतु कोन रे आंसर दोउची ताले एटा होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मो बापा काहाकू देले मते देले। तो ई मते काहाकू रो आंसर टा आसी कोन मते। तो मते टा एठी हबो कोन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम माय फादर गेव ए गिफ्ट आंसर आसीबो कोन मी। सेति में मी टा हबो तमर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड माय फादर गिव मो बापा कोन मते देले आंसर आसला तमर कोन ए गिफ्ट। ए गिफ्ट टा होस तमर एठी कोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स एबे हमें आउ गोटे एग्जांपल देखिबा। द टीचर टॉट अस ज्योग्राफी। शिक्षक हमकु भूगोल पढेले। द टीचर एठी हेले सब्जेक्ट, टॉट होस तमर वर्ब, ताले अस कोन हबो ज्योग्राफी कोन हबो। प्रश्न पचारिबा काहाकू टॉट को धरकी भर को धरकी प्रश्न पचारिबा भर को पचारिबा शिक्षक हमको कोन पढ़ाइले आंसर आसीबो कोन ज्योग्राफी। ता माने ज्योग्राफी टा कोन आंसर दोउची ताले एटा हबो तो कोन तमर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शिक्षक काहाकू पढ़ाइले आंभ मानकू पढ़ाइले। ता माने काहाकू रो आंसर कोन आसले आंभ मानकू। ता माने ये हबो अष्ट हबो एठी तमर कोन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
टू हुम द टीचर टॉट जियोग्राफी आंसर आसला कौन तुम अस तमने असटा हो गला तुम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट डिड द टीचर टीच अस आंसर आसब कौन जियोग्राफी तो जियोग्राफीटा हूँ तुम ये कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जदि मुझे नेक्स्ट फॉर्मेट रे आउ किपर या लिखिपारि द टीचर टॉट अस जियोग्राफी एठी फॉर्मेटटा कौन है भर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहिला तो मुझे जदि फास्ट कौन लिखिबी फॉर्मेटटा कौन है भर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहिला मुझे जदि चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भर पाखक आनीपारि और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कौटी नहीं पारि से सब नहीं पारि आ पूर्व मुझे सेठी कौन आम यूज करवा टू यूज करवा ताले टू यूज करके लिखिले सेंटेंसटा कौन हम द टीचर टॉट अस जियोग्राफी ताले ताको टू यूज करके लिखिले कौन हम द टीचर टॉट जियोग्राफी टू अस तो फ्रेंड्स बर्तमान देखिबा थर्ड टाइप्सटा कौन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिपोजिशन अव्ययर कर्म कहले कौन बुझा पहले फास्ट प्रिपोजिशन बुझा प्रिपोजिशन इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ को ओडिया कौन कह जाए अव्यय बोली कह जाए प्रिपोजिशन आम टाइप्स देखा जो प्रिपोजिशन को डिटेल्स पढ़ा आम बुझीपर से प्रिपोजिशन बुझापी जस्ट मुझे बुझापी कहीदे कि विथ इट ऑन मु कहबी द बुक इज ऑन द टेबल आम टे सर्ट ट्रिक देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन करा आस्क व्हाट टू भर्ब भर्ब को आम कौन प्रश्न पचार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आम कौन पचार आस्क हुम पचार क्या बोली पचार जार आंसर आसटा हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये जो ट्रिकटा आम पढ़ते सब्जेक्ट सहित कौन भर्ब रो आग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तापर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये एग्जांपल माध्यम जापर माय सिस्टर गेव मी ए चॉकलेट माय सिस्टर हूँ सब्जेक्ट गेव हो गला ये भर्ब मी हूँ तुम ये कौन आसब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए चॉकलेटा हूँ तुम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मुझे आउ गोटे ट्रिक तुमको कही कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मु आग को आनिकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पछू नहीं लिखिपारि ताहले लिखिले कौन हम माय सिस्टर गेव ए चॉकलेट टू मी तो एठी आमको गोटे जिनस मन रखा पड़ो कि एठी ए चॉकलेटा हो गला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंतु टू मीटा आउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ना ये मीटा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ना कहीं एठी गोटे प्रिपोजिशन लगिगला तेणुक ये मीटा हो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिपोजिशन जोटा आम डेफिनेशन 3 रे पढ़ी जदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आम आग को लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पछू नहीं गले एग्जांपल माध्यम बुझे माय सिस्टर गेव ए चॉकलेट टू मी ए चॉकलेटा हो गला तुम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एवं ये मीटा हो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिपोजिशन कहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट न हो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन है कहीं ये आम यूज कले गोटे प्रिपोजिशन टू एवं टू पर आसूची मी तेणुक ये होगा आमर कौन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिपोजिशन एठी आम मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहवा ना तो फ्रेंड्स जदि सिंपल वे आम बुझा डायरेक्ट ऑब्जेक्टा नॉन लिविंग थिंग को बुझेब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टा लिविंग थिंग को बुझेब नॉन लिविंग कहले पेन जियोग्राफी एग्जांपल आम ऑलरेडी पढ़ीचे चॉकलेट जार जीवन जीवन नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आमर बुझेला लिविंग थिंग्स को मी अस देम आपण मु होमवर्क दुटा क्वेश्चन नहीं आसी यही दुटा क्वेश्चन रे थिबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुम निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखि जनइब आ वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करियो मोर चैनल लर्न विथ संतोष थैंक यू।